तो हेलो गाइस, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसजी क्लासेस पे स्वागत है। तो यहाँ पर हम डेली करंट अफेयर के जो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और उनसे रिलेटेड फैक्ट्स होंगे उनको हम डेली की डेली कवर करेंगे। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पे हम डेली की डेली इनको कवर करेंगे। तो आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, जल दिवस कब मनाया जाता है? तो पहला ऑप्शन है 20, 22, 24 और 25 मार्च। तो जल दिवस हम मनाते हैं 22 मार्च को। तो वर्ल्ड वाटर डे, जल दिवस हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। पानी बचाने और उसकी अहमियत समझने के लिए जल दिवस मनाया जाता है। तो भाई हम 22 मार्च को इसलिए मनाते हैं ताकि हम जल को बचा सकें और उसके मतलब जो व्यर्थ में यूज करते हैं लोग उसको बचा सकें। तो इसलिए हम 22 मार्च को हर साल जल दिवस मनाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो शहीद दिवस हमारा 23 मार्च को मनाया जाता है। तो 23 मार्च को यह दिन भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की शहादत की याद में मनाया जाता है। इन तीनों क्रांतिकारियों को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। मतलब ये तीनों को 1931 में 23 मार्च को फांसी पे लटका दिया था अंग्रेजों ने। तो उस इन तीनों क्रांतिकारियों की याद में मतलब हर साल हम 23 मार्च को शहीद दिवस मनाते हैं। 30 जनवरी को भी हम शहीद दिवस मनाते हैं। ये मनाते हैं महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पे। तो नथुराम गोडसे ने 30 जनवरी को इनको गोली मार के इनकी हत्या कर दी थी, तो इसलिए हम 30 मार्च को भी शहीद दिवस मनाते हैं। तो इन दोनों डेट्स को, 23 मार्च और 30 जनवरी को, दोनों को हमें याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्काई ट्रैक रैंकिंग में दुनिया के शीर्ष एयरपोर्ट की सूची में टॉप 30 में शामिल भारत का एकमात्र एयरपोर्ट कौन सा है? तो ये हमारा एयरपोर्ट है दिल्ली हवाई अड्डा। तो हमारे ये स्काई ट्रैक है, ये इसने 30 टॉप रैंकिंग के एयरपोर्ट्स की एक सूची तैयार करी है। इसमें सिर्फ अपना एक इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट शामिल हुआ है। और इसकी क्या रैंक है? इसकी है 28th रैंक। ठीक है। तो अभी ऑप्शंस पे आते हैं। तो ये जो डी ऑप्शन है, हमाद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, तो इसने अपनी पहली रैंक हासिल करी है। और ये कहाँ पे है? ये है भाई दोहा में, दोहा कतर में। ठीक है, कतर में दोहा में है ये। तो इसको भी याद रखना आप, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, किस राज्य सरकार ने इंद्रिमा जीवन बीमा की शुरुआत की है? तो इंद्रिमा जीवन बीमा की शुरुआत करी है भाई तेलंगाना सरकार ने। तो यह योजना की घोषणा तेलंगाना सरकार ने 2026-27 बजट में की गई है। इसे 2 जून 2026 में लागू किया जाएगा। ठीक है, तो 2 जून 2026 से लागू की जाएगी ये। इसमें क्या है कि 1.15 करोड़ परिवारों को 5 लाख तक का जीवन बीमा कवर देने का लक्ष्य है। ठीक है, तो 5 लाख तक का जीवन बीमा देंगे। अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसको 5 लाख की सहायता प्रदान करेगी तेलंगाना सरकार इस बीमे के थ्रू। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2027 में राष्ट्रमंडल युवा खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये हमारा करेगा माल्टा। तो माल्टा में होंगे राष्ट्रीय युवा खेल। तो और माल्टा के बारे में जान लेते हैं। माल्टा देश की राजधानी है वेलेटा, उसकी करेंसी है यूरो। तो ये भी याद कर लो, क्योंकि ये कभी कभी पूछ लेता है इसकी करेंसी और उसके कैपिटल के बारे में। तो नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा, चाप चार कूट त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो चाप चार कूट हमारा त्योहार मनाया जाता है मिजोरम में। ठीक है, तो ये मिजोरम में मनाया जाता है जब हमारी ये बैम्बू कटिंग हो जाती है, मतलब झूम खेती के दौरान मनाया जाता है ये। ठीक है, जब जंगल की कटाई पूरी हो जाती है तो लोग खुशी मनाते हैं। तो मतलब खेती होने के बाद जब कटाई हो जाती है पूरी की पूरी, तो उसके बाद लोग खुशी के तौर पे ये वाला त्योहार मनाए जाते हैं। कौन सा? चाप चार कूट। ठीक है, तो ये मनाया जाता है मिजोरम में। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन, तीसरा उत्तर पूर्वी फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो भाई ये किया गया है मणिपुर की राजधानी इम्फॉल में। इम्फॉल में
ये जो तीसरा उत्तर पूर्वी भारतीय फिल्म महोत्सव 2026 है, हाल ही में 21 और 22 मार्च 2026 में इम्फाल मणिपुर में आयोजित किया गया। ठीक है, इसमें पुरस्कार किस किस मूवी को मिला है? एक कॉलेज मूवी को मिला है, किस चीज का? सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का। और टोएगन को मिला है सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है। तो हमें ये भी इसके साथ मतलब याद रखने भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम आज के आखिरी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ये है हमारा, हाल ही में सरहुल पर्व कहाँ मनाया गया है? तो ये हमारा सरहुल पर्व मनाया गया भाई झारखंड में। तो झारखंड में ये जो पर्व मनाया जाता है, यह प्रकृति और पेड़ों की पूजा का त्योहार मनाया जाता है। माना जाता है इस त्योहार को, किसको? सरहुल को। तो ये भी आपको बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी याद रखना है कि सरहुल पर्व कहाँ मनाया जाता है। ये मनाया जाता है झारखंड में। तो झारखंड के सीएम कौन है? ये है हेमंत सोरेन। इसकी कैपिटल रांची। इनके गवर्नर है सीपी राधाकृष्णन। तो भाई आज की हमारी क्लास यहीं खत्म होती है। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज। और थैंक यू गाइस।